हाय आर्मीज, आपका स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल BTS कोरियन आर्मी 341 इन भोजपुरी सॉन्ग। तो आज मैं आप लोगों को माय क्रूर माफिया हस्बैंड का पार्ट 20 बताऊंगी। चलिए स्टोरी स्टार्ट करते हैं। पिछले पार्ट में हमने देखा था कि हमारे तेको जो कि एक दूसरे को बहुत ज़्यादा प्यार करते हैं, लेकिन युंगी के एक्सीडेंट के बाद वो लोग इस बात को किसी को बता नहीं पा रहे थे। तो आज जब युंगी घर आ जाता है तब ते भी उसे देखने जाता है और जेके के मॉम डैड से बात करता है कि क्या वो जेके से शादी कर सकता है। शिमिन जो कि शौक होती है कि उसका भाई ये क्या बोल रहा है, क्या उसके घर वाले मानेंगे। लेकिन जितनी प्यारी बहू उन लोगों को मिली है, ते भी उतना ही प्यारा है। तो फिर घर वाले बिल्कुल भी इस शादी को नहीं रोकते हैं और कहते हैं कि ठीक है, युंगी की याददाश्त आ जाए मैं तुम लोगों की शादी करा दूंगा। शिमिन जो कि बहुत ज़्यादा खुश हो जाती है अपनी भाभी के लिए, क्योंकि उसे जेके बहुत ज़्यादा पसंद थी। इसलिए यहाँ पर हम देखते हैं कि युंगी जो कि इन सब मैटर में पड़ता ही नहीं है, क्योंकि उसे कुछ भी याद नहीं है, तो वो इन सब चीज़ों में बिल्कुल भी इन्वॉल्व नहीं होता है। ऐसे ही शाम का वक्त आ जाता है। युंगी जो कि खुद को बेटर फील करने लगा था, इसलिए वो शिमिन के करीब जाने लगता है। ऐसे ही 2-3 दिन बीत जाते हैं। युंगी जो कि बार बार जिमिन के करीब जाने की कोशिश करता है, बट जिमिन रोक देती है। एक दिन ऐसे ही उसने युंगी के असिस्टेंट से बात की, तो फिर उसका असिस्टेंट जो कि जिमिन के साथ होता है, क्योंकि उसने भी देखा होता है कि युंगी किस तरीके से जिमिन को टॉर्चर करता है और जिमिन को परेशान करता था, इसलिए वो भी शिमिन के साथ होता है। लेकिन सारे घर वाले जो कि युमिन के लिए बहुत ज़्यादा वैरिड होते हैं, क्योंकि वो चाहते हैं कि ये दोनों एक हो जाएं। लेकिन जिमिन इस तरीके से युंगी का फ़ायदा नहीं उठा सकती, इस वजह से वो बिल्कुल भी उसके करीब नहीं जाती है। ऐसे ही शाम के वक्त फिर से युंगी जिमिन के करीब आने की कोशिश करता है, तो उसका असिस्टेंट किट्टू को उसके पास भेज देता है और कहता है कि तुम जाके अपने डैडी मॉम के पास सो। यहाँ पर वो देखता है कि जिमिन जो कि बेड पे सोई होती है, वो तुरंत जाकर उसे हक करके बीच में सो जाता है। युंगी को ये सब बिल्कुल पसंद नहीं आता है, उसे बहुत ज़्यादा गुस्सा होती है, लेकिन वो कुछ नहीं कर सकता था और वो शांति से एक तरफ करवट लेके सो जाता है। शिमिन जो कि स्माइल करती है और बहुत ज़्यादा ही वो अब खुश हो जाती है। इसी तरीके से वो किट्टू को हक करके सो जाती है। ऐसे ही 2-3 दिन वो किट्टू को लेके सोती है, लेकिन एक दिन हमारे युंगी को पता चल जाता है कि उसके असिस्टेंट की चाल है। वो रोज़ किट्टू को छोड़ देता है। इस वजह से उसने उसे ऑफिस में बहुत सारा काम दे दिया। कहा, वैसे अगर तुम मेरे असिस्टेंट हो तो ऑफिस में बहुत ज़्यादा काम होगा ना, तो जाकर तुम उसे देखो। यहाँ पर हम और हमारी वाइफ के बीच में आने की कोई ज़रूरत नहीं है। इस तरीके से अब वो उन दोनों के बीच नहीं आ सकता। और हमारी युंगी ने सभी को यहाँ से दूर भेज दिया होता घूमने के लिए, और जेके के साथ ते को भी भेज दिया होता है कि वो एंजॉय करें, और अपनी फैमिली से कह दिया था कि आप लोग जाइए और इन लोगों के लिए कुछ अच्छा सा प्लान कीजिए। इन लोगों की शादी की डेकोरेशन से लेके हनीमून तक का पूरा बंदोबस्त करके आइए। और उन लोगों को 2 दिन के लिए वो भेज देता है। यहाँ हम देखते हैं कि शाम के टाइम वो अपने असिस्टेंट से कह के पूरी तैयारी करवाता है। यहाँ उसके असिस्टेंट को पता चल जाता है कि जिमिन जो कि आज नहीं बचने वाली है, युंगी उसे पाकर ही रहेगा। ये सब सोच के उसे बहुत ज़्यादा ही सैडनेस फील होती है, लेकिन वो कुछ नहीं कर सकता है। इसलिए उसने सारी अरेंजमेंट कर दी। बहुत ही खूबसूरत डेकोरेशन होती है टेरेस पे। हर जगह वाइट बैलून और रेड बैलून से
पूरा छत सजा दिया गया था और यूमिन का रूम भी। यहाँ पर देखते हैं जिमिन जब रूम में एंटर करती है तो बहुत ज़्यादा ही उसे फूलों की स्मेल मिलती है जो कि इसके फेवरेट होते हैं। शिमिन सब कुछ समझ चुकी थी क्योंकि कैंडल लाइट डिनर भी होता है। अब यूंगी रूम में आता है, शिमिन को डिनर कराता है और उसे अपनी बाहों में लेकर टेरेस पे लेके जाता है। उसे टेरेस दिखाता है शिमिन, जो कि ये सब बहुत ही सरप्राइज होके देख रही थी क्योंकि वो नहीं चाहती थी इस तरीके से यूंगी उसके करीब आए। अब वो अपने दिमाग पे प्लान बनाने लगती है कि कैसे वो रोके। यहाँ पर यूंगी ने उसे किस करना भी स्टार्ट कर दिया था। अब तो सिचुएशन और ज़्यादा बिगड़ जाती है और उसके नेक पे किस और लव बाइट्स देने लगता है। धीरे धीरे अब जिमिन के चेस्ट पे आ जाता है और वहाँ पे उसे किसेस करने लगता है। शिमिन बहुत ज़्यादा ही अब डर रही थी कि कहीं यूंगी कुछ गलत ना कर दे। इस वजह से वो यूंगी से कहती है रुक जाइए। यूंगी उसे गुस्से से घूर के देखता है और कहता है कि क्यों, क्या हुआ? मैं देख रहा हूँ इतने दिनों से कि वो जो मेरा असिस्टेंट है, जिसने मुझे इतने सालों से प्रिपेयर किया है, जो ये कहता है कि वो मेरा असिस्टेंट है, वो बार बार मेरे कमरे में किट्टी को भेजता था और हम दोनों को करीब नहीं आने देना चाहता था। और वैसे भी मैं देख रहा हूँ जो मेरा भाई है, जिसका वो बेटा है, वो भी तुमसे बहुत ज़्यादा चिपकते हैं। तो क्या तुम मुझे चीट करना चाहती हो? शिमिन कहती है ऐसा नहीं है। वो तो फिर यूंगी कहता है वो क्या? तो शिमिन कहती है वो मेरे पीरियड्स हैं, इस वजह से मुझे थोड़ा सा पेन हो रहा है और मैं आराम करना चाहती हूँ। अब यूंगी स्माइल करके कहता है कि ओ तो ये प्रॉब्लम है, तो तुम्हारी ये प्रॉब्लम है, तुम इसे मुझसे बता सकती हो, मुझसे डिस्कस कर सकती हो। अब वो शिमिन के पैरों को मसाज करने लगता है, उसके पेट को मसाज करने लगता है स्लोली स्लोली, जिससे उसे दर्द से रिमूव मिले और उसे ढेर सारी चॉकलेट्स ला के देता है। और वो बहुत ही प्यार से कहता है कि तुम्हारी ये प्रॉब्लम थी तो मुझे पहले बता देती। मुझे इतना ज़्यादा तुमने सोचने पे मजबूर कर दिया कि मैं ये क्या कर रहा हूँ, और तुम मुझे चीट तो नहीं कर रही हो। तुम भी ना, ये सब बातें मुझे बतानी चाहिए। इधर हम देखते हैं कि नामजिन जो कि जिन के ही घर पे होते हैं और उनका एक रूम होता है जो कि बहुत ही प्यारा होता है। आज हमारी प्यारी सी प्रिंसेस अपने नाना नानी के पास सोई होती है और यहाँ हमारे नामजुन जो कि कमरे में एंटर करता है तो जिन को किस करता है और प्यार से कहता है कि वैसे तुम आज बहुत ज़्यादा ही ब्यूटीफुल लग रही हो। शिन कहती है वो तो मैं वर्ल्ड वाइड हैंडसम हूँ, तो वैसे तो मैं दुनिया की सबसे खूबसूरत महिला हूँ, लेकिन तुम्हें मैं आज ही क्यों अच्छी लग रही हूँ? और वैसे भी जब तुमको मुझसे काम होता है मैं तभी तुम मेरी तारीफ करते हो। नामजुन कहता है ऐसा कुछ नहीं है बेबी, तुम्हें मैं कैसे बताऊँ कि तुम मेरे लिए क्या हो। तुम इतनी खूबसूरत हो कि तुम्हें देखकर यहाँ पे जितने भी लोग हैं सब शर्मा जाएं। और वैसे भी तुम जिमिन को बहुत ज़्यादा छेड़ती हो ना, तो क्यों ना तुम्हें छेड़ा जाए। ऐसे बोलकर वो जिनको किस करने लगता है और उसको लव बाइट्स देने लगता है। जल्द ही इन लोगों के कपड़े पूरे रूम में होते हैं और जिनकी मॉर्निंग साउंड जो कि पूरे रूम में गूंज रही होती है। जिनका रूम साउंड प्रूफ होता है तो आवाज़ कोई भी बाहर नहीं जा सकती है। इसी तरीके से ये दोनों एंजॉय करते हैं। यूमिन जो कि अब सो चुके थे, नेक्स्ट डे मॉर्निंग में हम देखते हैं कि सारे घर वाले अब घर आ चुके थे, जबकि यूंगी ने उन्हें 2 दिन का टाइम दिया होता है। और वो घर इसलिए आ गए थे क्योंकि यूंगी ने उन्हें कॉल करके बुलाया होता है, क्योंकि यूंगी की सारी याददाश्त वापस आ जाती है। यूंगी बहुत ज़्यादा एम्बैरेस हो चुका था क्योंकि वो शिमिन के साथ इस तरीके से बिहेव कर रहा था। उसे सब कुछ याद था, वो कैसे कल रात जिमिन को प्रपोज कर रहा था,
वो इतना ज़्यादा क्रेज़ी हो चुका था जिमिन के लिए कि उसे जिमिन की हाँ या ना भी नहीं दिख रही थी, और वो जिमिन को पाने के लिए कुछ भी कर रहा था, मतलब कुछ भी। उसके लिए इतनी सारी डेटिंग प्लानिंग्स, और वो सुबह टेरेस पे भी गया था, जिसे देखकर वो बहुत ज़्यादा ही खुद से ही शाय फील करने लगा था कि आखिर क्या हो गया है मुझे, आखिर इस लड़के ने कर क्या दिया है मेरे साथ कि मैं उसके लिए इस तरीके से क्रेज़ी हो गया हूँ। क्या मैं इतना ज़्यादा हवस का पुजारी हो गया था कि मैं उसको इस तरीके से खाने के लिए इतना बेकरार हो गया था कि उसे देखते ही मेरी भूख बढ़ जाती थी। और तो और ये मैंने क्या क्या किया, और उसने मुझे पूरा देखा भी है, यहाँ तक कि हॉस्पिटल में मेरी क्या हरकतें थी। ओह माय गॉड, मैं क्या करूँ। तभी पीछे से उसका असिस्टेंट आके कहता है कि बॉस, वैसे अगर आप बुरा ना माने तो मैं चाहता हूँ कि आप मैम को प्रपोज़ कर ही दीजिए, क्योंकि आप उनसे प्यार करते हैं, क्योंकि आपकी बॉडी उनके पास आने से रिएक्ट करती है, तो आप उन्हें प्रपोज़ क्यों नहीं कर देते हैं। तो फिर क्योंकि कहता है कि मैं कर दूँगा, लेकिन मुझे पहले कंफर्म तो हो कि आखिर ये फीलिंग है क्या। तो उसका असिस्टेंट कहता है, अब सर आपको कैसे पता चलेगा कि ये फीलिंग प्यार नहीं तो और क्या है। आप जानते हैं कि आज तक आपने कभी भी किसी के लिए इस तरीके से फील नहीं किया, कभी आपने किसी के लिए इतना क्रेजीनेस फील नहीं किया जैसे आप मैम के लिए फील करते हैं। तो आप क्या चाहते हैं, आपको क्या चाहिए। युंगी कहता है, बात तो तुम्हारी सही है, तो फिर हम जब अपने फार्म हाउस जाएंगे तब हम उसे प्रपोज़ करेंगे, क्योंकि हम चाहते हैं कि हम अपने वाइफ के साथ टाइम स्पेंड करें, और यहाँ मॉम डैड के सामने तो बिल्कुल नहीं हो पाएगा। यहाँ पे सब उसे चिढ़ाएंगे। अगर उसे भी मुझसे प्यार होगा तो फिर मैं उसे अपना बना लूँगा। अगर वो लेमिनहो को पसंद करती होगी तो उसे जान से मार दूँगा, क्योंकि लेमिनहो का मरना तय है, और जिमिन तब मेरी हो जाएगी। उसका इस तरीके का पागलपन देख के उसका असिस्टेंट अपने सिर पे हाथ रख लेता और कहता है कि मेरे बॉस का कुछ नहीं हो सकता। ऐसे सोचकर वो स्माइल करता है कि युंगी को जिमिन से प्यार हो गया। ओके आर्मी, जिस पार्ट को एंड करते हैं इस पार्ट में जानेंगे अब आगे क्या होगा। बाय आर्मी, सरांगे, लव यू सो मच आर्मीज।